परिभाषित होते हैं, उनमें एक तत्व उनकी पृथक भाषा भी है। अगर भाषा नहीं होगी, अगर पुरखे नहीं होंगे, अगर प्रकृति नहीं होगी, तो आदिवासी है ही नहीं कुछ। उसकी अनोखी संस्कृति नहीं होगी, और संस्कृति का एक बहुत प्रमुख तत्व भाषा है। तो आदिवासी कुछ है ही नहीं, आप परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे कौन आदिवासी है और कौन नहीं। परिभाषित वाली बात जो कह रहे हैं, के अनुसार हम लोग जो विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यहाँ पे जो भारत की आदिवासी हैं, जनजाति हैं जिसको हम लोग कहते हैं, उन्हें तो आदिवासी माना नहीं जाता है, तो फिर हम लोग किन्हें आदिवासी कहेंगे? ऑफिशियल रूप से आदिवासी दिवस भी नहीं मनाया जाता है यहाँ पे भारत में। हाँ, ये आपका सवाल महत्वपूर्ण है। सरकार नहीं माने, इससे ये साबित नहीं होता कि हम है ही नहीं। यानी आपको जो इतिहास पढ़ाया जाता है, उस इतिहास में जो बातें नहीं लिखी गई है, उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो घटित ही नहीं हुई। इतिहास किसने लिखा, सरकार किसकी है, नीतियां कौन बनाता है, उनका हमारे प्रति एक नजरिया है, और हम उस नजरिए को खारिज करते हैं, और स्वयं बुद्धिजीवी उस नजरिए को खारिज करते हैं। अगर सरकार ये कहती है कि हमारे पास में कोई इंडिजिनस नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, तो फिर जो समाज विज्ञानों में हजारों हजार रिसर्च पेपर और किताबें आदिवासियों के बारे में लिखी गई हैं, वो लोग कौन है? वो क्या किसी दूसरे देश के रहने वाले हैं? भारतीयों के बारे में। सरकार ने तो दलित शब्द को भी प्रोहिबिटेड कर दिया, उसको भी, उस पर भी बैन लगा दिया, केरला में लगा दिया और कई राज्यों में लगा दिया। लेकिन हम जानते हैं कि दलित एक आइडेंटिटी है, और दलित एक सोशोलॉजिकल टर्म है, और शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, लीगल टर्म है। उसी प्रकार से आदिवासी एक सोशोलॉजिकल टर्म है, एक एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म है। सरकार चाहे ना चाहे, हम हैं देश में, गांव गांव में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और आप स्वयं इस बात को जानते होंगे कि आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों में अब सरकारी लोगों की, मंत्रियों की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। पिछले साल ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो कार्यक्रम हुआ आदिवासी दिवस पर, उसमें भारत सरकार के कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। भारत सरकार निश्चित तौर पर ऑफिशियली आदिवासी दिवस को स्वीकार करने से हिचकिचा रही है, क्योंकि आदिवासी दिवस को स्वीकार करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र जिस आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करता है, उसकी बात करनी पड़ेगी, उससे सरकार डरती है। लेकिन कई राज्य सरकारों ने, जैसे राजस्थान सरकार का आदेश निकला है, गणेश ने भी साझा किया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, उसकी शब्दावली नहीं है अनुसूचित जनजाति दिवस, ये शब्दावली नहीं है, विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी दिवस को अवकाश घोषित किया। झारखंड सरकार उस पर सेलिब्रेशन के लिए कह रही है कि विश्व आदिवासी दिवस पर हम बहुत बड़े बड़े आयोजन करेंगे। तो सरकार धीरे धीरे, चाहे वोट बैंक की राजनीति के तहत ही सही, इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो रही है। और वो कब तक नकारेगी? वो नकार नहीं पाएगी।